हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई वीडियो। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जैकोबियन। आज हम इसी कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। यानी कि ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन के बिल्कुल जेरोक्स है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, नहीं तो बाकी सब कुछ आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। ये बात तो आ गई होगी आपको क्वेश्चन में पैटर्न देखे कि जब हमारी वैल्यू है, जो अगर ये कह देते हैं कि आपको u और v फाइंड करना है, जैकोबियन फाइंड करना है u और v का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, तो आप इसे सिंपली इसी वे से कर देते। बट इन्होंने क्या कहा कि आपको जैकोबियन फाइंड करना है x और y का विद रेस्पेक्ट टू u एंड v, तो आपको वही रूल लगाना पड़ेगा। तो अब इसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू है x और y की, इन दोनों को दूसरी तरफ भेज दो। आप ऐसा भी कर सकते हो u और v को दूसरी साइड भेज दो, वो आपकी पर्सनल चॉइस, आप किस तरह से करना चाहते हैं, बट हाँ करना पड़ेगा। तो अब उसे करते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं। लेट क्या करेंगे, f1 क्या हो जाएगा, u माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। देन f2 क्या आ जाएगा हमारा, v माइनस का 2x y इज इक्वल टू 0। यानी कि अब हमारी दो वैल्यूज आ चुकी है, जिन्हीं के बेसिस पे अब आगे का सारा क्वेश्चन हमारा होगा। अब इन ऊपर की दोनों वैल्यूज को भूल जाओ, अब जो भी खेल होगा इन्हीं दोनों वैल्यूज के साथ हमें करना पड़ेगा। अब आगे क्या करना है, जैकोबियन फाइंड करना है। जैकोबियन फाइंड करना होगा हमें f1 और f2 का, जैकोबियन ऑफ f1 एंड f2 किसके रेस्पेक्ट में, ये होगा हमारे u और v के रेस्पेक्ट में, u एंड v। अब इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, d f1 डिफरेंशिएशन ऑफ f1 विद रेस्पेक्ट टू u, देन डिफरेंशिएशन ऑफ f1 विद रेस्पेक्ट टू v, देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रेस्पेक्ट टू u एंड डिफरेंशिएट f2 विद रेस्पेक्ट टू v। ये हमारे पास आ रहा है। अब हमें इनका करना पड़ेगा। अब अगर ये जो हमारी इक्वेशन है, इन पे अगर मैं f1 में u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, मुझे क्या मिलेगा, 1। देन इसी को ही v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, क्या मिलेगा, 0 आ गया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको u के रेस्पेक्ट में करूंगी, क्या आ जाएगा, 0, और जब v के रेस्पेक्ट में करूंगी आ जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको 1। यानी कि आपको क्या वैल्यू मिली है, जैकोबियन ऑफ f1 और f2 की, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रेस्पेक्ट टू u एंड v की क्या वैल्यू आ रही है, 1। अब क्या फाइंड करना है, हमें दोबारा से जैकोबियन निकालना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा जैकोबियन। नाउ d f1 f2 अपॉन d x कॉमा y, ये निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, df1 अपॉन dx df2 अपॉन dy, तो यहाँ पे y 1 नहीं होगा, 2 होगा, df1 अपॉन dx, यहाँ पे 2 होगा, df2 अपॉन dy, ये आ गया हमारे पास। अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अब आपको ये जो इक्वेशन है f1 और f2, इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x और y के रेस्पेक्ट में। फर्स्टली f1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2x, देन इसी को ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या आ जाएगा, 2y। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 2y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x, ये आ गया। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, देन प्लस का 4y स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये मिल गया आपको। अब ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई हमारी ये और एक हो गई हमारी ये। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन अब आगे का काम हमारा क्या है, आगे काम होगा इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है हमारी, डी f1 f2 अपॉन डी u कॉमा v अपॉन डी f1 कॉमा f2 अपॉन डी x कॉमा y। अब देखो, इससे ये हो गया हमारा कैंसिल। अब ये जो हमारी टर्म है ये पहुंच जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ x y विद रेस्पेक्ट टू u एंड v
यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसकी वैल्यू क्या थी, वो थी हमारी 1, और यहाँ पे इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है हमारी 4x² प्लस का y²। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका हो चुका है फाइनल आंसर। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन डन। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये होने वाला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर आप देखो आपका जो रो और कॉलम थी, अभी तक हमने 2 2 के करे, रो भी 2 थी कॉलम भी 2 थे। अब जो आ गया है हमारा वहां पे 3 आ गए, यानी कि 3 ही रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको F1 F2 और F3 फाइंड करेंगे, देन सारा प्रोसेस उसी अकॉर्डिंग चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, लेट F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा F1 आ जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा x F1। F2 हो जाएगा हमारा y प्लस जेड माइनस का यू वी इज इक्वल टू 0। F3 हो जाएगा हमारा z माइनस का यू वी डब्ल्यू। अब हमें क्या करना, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा हमारा जैकोबियन फाइंड करना होगा F1 F2 F3 का विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसे फाइंड करते हैं जैकोबियन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका F1 F2 देन F3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा यू वी डब्ल्यू। अब देखो जो मैं हर बार डिफरेंशिएट वाली वैल्यूज डालती थी, आपको डिफरेंशिएट करना होगा F1 को विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू y। अगर आपने काफी सारी प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको बार बार उसे नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए लिखवाती हूँ जिससे आपको याद है। अगर आपको अच्छे से पता है कि भाई हाँ यहाँ पे ये ही आएगा, श्योर हो, तो लिखने की जरूरत नहीं। बट अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उस फॉर्म को लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा dF1 अपॉन du dF1 यानी कि डिफरेंशिएट F1 विद रेस्पेक्ट टू u v देन डिफरेंशिएशन ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू w डिफरेंशिएशन ऑफ F2 with respect to u differentiation of F2 with respect to v differentiation of F2 with respect to w differentiation of F3 with respect to u then F3 की v के रेस्पेक्ट में और then F3 की w के रेस्पेक्ट में। ये आ गया आपका। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। अब जब हम F1 को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, -1। v के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 एंड देन 0, क्योंकि u v और w यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसकी वैल्यू है, u की। तो ये दोनों चीजें हो गई हमारी 0। देन यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या मिल जाएगा, माइनस का v। यहाँ पे अगेन v के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस का u और w यहाँ पे है नहीं तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आते हैं हम अपनी थर्ड इक्वेशन पे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का v माइनस का u यहाँ पे आ जाएगा माइनस का u और v, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, आप लोगों को रूल तो पता है कि आप डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये वाली रो लोगे तो आपको पता हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी आपको, और क्योंकि मल्टीप्लाई करने का जो बाहर मल्टीप्लाई लगाते हैं वो 0 ही हो जाएगा। अगर 0 होगा बाहर तो इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 u v w, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 0। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या है, माइनस का u v w, यानी कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी जैकोबियन होगा आपका F1 F2 और F3 का विद रेस्पेक्ट टू u v और w के, वो क्या आ जाएगा, माइनस का u v w आ जाएगा। होगा नहीं होगा, एक सेकेंड, u v w नहीं है, वेट, यहाँ पे u और v है, u और v, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा u v w नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर v। तो आप इसे ठीक कर लेना, फिर हम आगे चलेंगे। डन, यानी कि आपको एक चीज आपकी यहाँ पे मिल गई है। अब आपको क्या करना है, आपको सेम चीज करनी होगी विद रेस्पेक्ट टू x एंड x y एंड z, यही करना होगा। फर्स्टली हमारी वैल्यू क्या है, माइनस का u स्क्वायर v, किसकी वैल्यू ये हमारी F1 और F2 की विद रेस्पेक्ट टू u v w F3 की, ठीक है। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे साइड में नोट डाउन इसलिए कर ले क्योंकि अब ये हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चेंजेस कहाँ करने हैं, सिर्फ और सिर्फ u v w में, और सारी चीजें आपकी सेम रहने वाली रहेंगी नहीं रहेंगी, ये आपकी सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि डिफरेंशिएट तो हमें F1 F2 और F3 को ही करना है।
बस विद रिस्पेक्ट टू बदल जाएगा, यहाँ पे u v w तो यहाँ पे आ जाएगा x y z। यहाँ पे आप निकालेंगे f1 f2 f3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, x y एंड z, x y एंड z आ जाएगा यहाँ पे आपका x y z, यहाँ पे आपका x y एंड z। अब आप इस इक्वेशन को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, 1, y के रेस्पेक्ट में 1, z के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। अब इसी को ही करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में f2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे y और z है, x प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमारा 0 हो गया। यहाँ पे हमारा x और y 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x और y प्रेजेंट नहीं है, 0 0 1, ठीक है। अब अगर आप देखिए यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा आपको 1। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 0 है। आप चाहे कॉलम के रेस्पेक्ट में करो या रो के रेस्पेक्ट में, अगर कहीं दो जगह 0 वैल्यू आ गए तो वो आपका उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यानी कि आप रो देख लो, जो आपके रो मीनिंग जो आपका डायगोनल है में है वही आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मैं ये रफ कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना होगा। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, जैकोबियन ऑफ f1 f2 एंड f3 विद रेस्पेक्ट टू u v और w, ये थी। और डिवाइड किससे करते हैं, हमारी सेकंड इक्वेशन से। सेकंड हमारी यही थी, उसे वो थी हमारी x y z के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर आप लोगों को पता है इससे ये वाली टर्म हमारी हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, u स्क्वायर v माइनस का 1, ये आ रहा है। अब अगर हम देखें ये टर्म हमारी यहाँ जाएगी और ये टर्म जाएगी हमारी यहाँ, कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, यानी कि मेन बात ये टर्म हमारी पहुंच जाएगी ऊपर, यही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ x y एंड z विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w इज इक्वल्स टू, वेट फॉर अ सेकेंड, ये आपका माइनस नहीं है, माइनस है नहीं, एक सेकंड में चेक कर लूं। ये आपके क्वेश्चन में चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे आपका माइनस होगा, हाँ ये आपका माइनस होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का u स्क्वायर v। तो आपने ये आपकी चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी है, हैंस प्रूव्ड। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ये वाले किस तरह से होता है। अगर आपके एग्जाम में आए इस तरह के क्वेश्चन तो आपको गलत करके नहीं आना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।